Please rate US if you like. Present perfect continuous. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग उन कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो कभी पास्ट में शुरू हुए थे लेकिन अभी भी हो रहा है। जैसे वह 3 घंटों से सो रहा है, यहाँ पर कार्य पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी भी हो रहा है। इन वाक्यों में क्योंकि टाइम सीमा दी गई होती है तो हमें सब पहले ये जान लेना चाहिए कि टाइम को किस प्रकार से लगाना होता है। हर वाक्य में 2 प्रकार की टाइम सीमा होती है। एक जब टाइम या समय निश्चित हो, जैसे 2 बजे सोमवार जनवरी 1980 सुबह शाम आदि, तो इस प्रकार के समय को बताने के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। 2 जब टाइम या समय निश्चित न हो, जैसे 2 घंटे 4 दिन 7 महीने 2 साल आदि, तब हमें फॉर का प्रयोग करना होता है। पहचान। हिंदी के इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो आदि शब्द होते हैं, लेकिन साथ में कुछ समय या उससे पूर्व से अवशय दिया होता है। इस प्रकार से वाक्यों से पता चलता है ही कार्य कुछ निश्चित या अनिश्चित समय पहले शुरू हुआ था जो कि अभी तक चल रहा है। अफर्मेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल्स। 1. वह 1 घंटे से बाग में घूम रहा है, यहाँ पर एक टाइम दिया गया है। 2. आप 2 बजे से मुझे पत्र लिख रही हो। रूल्स ऑफ मेकिंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सब जोड़ हैव जोड़ बीन प्लस वर्ब इन जोड़ ऑब्जेक्ट जोड़ सिंस फॉर जोड़ टाइम। यदि सब्जेक्ट ही शी इट या किसी का नाम हो तो है हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। यदि सब्जेक्ट आई यू वी दे हो तो हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स। 1. वह 1 घंटे से बाग में घूम रहा है, ही हैज बीन वॉकिंग इन गार्डन फॉर 1 आवर। 2. आप 2 बजे से मुझे पत्र लिख रही हो, यू हैव बीन राइटिंग लेटर टू मी सिंस 2 o'clock। नेगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों से भूतकाल में किसी कार्य का न होना पाया जाए, जैसे 1. वह 1 घंटे से बाग में नहीं घूम रहा है। 2. आप 2 बजे से मुझे पत्र नहीं लिख रही हो। रूल्स ऑफ मेकिंग नेगेटिव सेंटेंसेस। सब जोड़ हैव प्लस नॉट जोड़ बीन प्लस वर्ब इन जोड़ ऑब्जेक्ट जोड़ सिंस फॉर जोड़ टाइम। एग्जाम्पल। 1. वह 1 घंटे से बाग में नहीं घूम रहा है, ही हैज नॉट बीन वॉकिंग इन गार्डन फॉर 1 आवर। 2. आप 2 बजे से मुझे पत्र नहीं लिख रही हो, यू हैव नॉट बीन राइटिंग लेटर टू मी सिंस 2 o'clock। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाए, इस प्रकार के वाक्य इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को 2 प्रकार होते हैं। 1. जिन वाक्यों में प्रश्न शुरू में पूछा जाए। 2. जिन वाक्यों में प्रश्न बीच में पूछा जाए। इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 1. जिन वाक्यों में प्रश्न शुरू में पूछा जाए। हैव जोड़ सब जोड़ बीन प्लस वर्ब इन जोड़ ऑब्जेक्ट जोड़ सिंस फॉर जोड़ टाइम। जैसे 1. क्या वह 1 घंटे से बाग में घूम रहा है, हैज ही बीन वॉकिंग इन गार्डन फॉर 1 आवर। 2. क्या आप 2 बजे से मुझे पत्र लिख रही हो, हैव यू बीन राइटिंग लेटर टू मी सिंस 2 o'clock। इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 2. जिन वाक्यों में प्रश्न बीच में पूछा जाए। हैव जोड़ सब जोड़ बीन प्लस वर्ब इन जोड़ ऑब्जेक्ट जोड़ सिंस फॉर जोड़ टाइम। जैसे 1. वह 1 घंटे से बाग में क्यों नहीं घूम रहा है, वाई हैज ही बीन वॉकिंग इन गार्डन फॉर 1 आवर। 2. आप 2 बजे से मुझे पत्र क्यों नहीं लिख रही हो, वाई यू बीन राइटिंग लेटर टू मी सिंस 2 o'clock। इंटरोगेटिव जोड़ नेगेटिव। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए और साथ में नहीं का प्रयोग भी किया जाए तो वे वाक्य सकारात्मक जोड़ नकारात्मक दोनों ही होते हैं। जिस प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंस के 2 प्रकार होता है, उसी प्रकार इन वाक्यों के भी 2 प्रकार होते हैं। इंटरोगेटिव जोड़ नेगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 1. हैव जोड़ सब जोड़ नॉट जोड़ बीन प्लस वर्ब इन जोड़ ऑब्जेक्ट जोड़ सिंस फॉर जोड़ टाइम। जैसे 1. क्या वह 1 घंटे से बाग में नहीं घूम रहा है, हैज ही नॉट बीन वॉकिंग इन गार्डन फॉर 1 आवर। 2. क्या आप 2 बजे से मुझे पत्र नहीं लिख रही हो, हैव यू नॉट बीन राइटिंग लेटर टू मी सिंस 2 o'clock। इंटरोगेटिव जोड़ नेगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 2. हैव जोड़ सब जोड़ नॉट जोड़ बीन प्लस वर्ब इन जोड़ ऑब्जेक्ट जोड़ सिंस फॉर जोड़ टाइम। जैसे 1. वह 1 घंटे से बाग में क्यों नहीं घूम रहा है, वाई ही हैज नॉट बीन वॉकिंग इन गार्डन फॉर 1 आवर। 2. आप 2 बजे से मुझे पत्र क्यों नहीं लिख रही हो, वाई यू हैव नॉट बीन राइटिंग लेटर टू मी सिंस 2 o'clock। तो आपने देखा किस प्रकार हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको बस उनके रूल्स अच्छी तरह से याद करने होंगे, और जैसा कि आपने देखा यह सारे रूल्स एक दूसरे से ही जुड़े होते हैं, तो इनको याद करना भी बहुत आसान है।
Please rate US if you like. Present perfect continuous. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग उन कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो कभी पास्ट में शुरू हुए थे लेकिन अभी भी हो रहा है। जैसे वह 3 घंटों से सो रहा है, यहाँ पर कार्य पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी भी हो रहा है। इन वाक्यों में क्योंकि टाइम सीमा दी गई होती है तो हमें सब पहले ये जान लेना चाहिए कि टाइम को किस प्रकार से लगाना होता है। हर वाक्य में 2 प्रकार की टाइम सीमा होती है। एक जब टाइम या समय निश्चित हो, जैसे 2 बजे सोमवार जनवरी 1980 सुबह शाम आदि, तो इस प्रकार के समय को बताने के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। 2 जब टाइम या समय निश्चित न हो, जैसे 2 घंटे 4 दिन 7 महीने 2 साल आदि, तब हमें फॉर का प्रयोग करना होता है। पहचान। हिंदी के इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो आदि शब्द होते हैं, लेकिन साथ में कुछ समय या उससे पूर्व से अवश्य दिया होता है। इस प्रकार से वाक्यों से पता चलता है ही कार्य कुछ निश्चित या अनिश्चित समय पहले शुरू हुआ था जो कि अभी तक चल रहा है। अफर्मेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल्स। 1. वह 1 घंटे से बाग में घूम रहा है, यहाँ पर एक टाइम दिया गया है। 2. आप 2 बजे से मुझे पत्र लिख रही हो। रूल्स ऑफ मेकिंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सब जोड़ हैज, हैव जोड़ बीन प्लस वर्ब इन, जोड़ ऑब्जेक्ट जोड़ सिंस, फॉर जोड़ टाइम। यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नाम हो तो है, हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। यदि सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे हो तो हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स। 1. वह 1 घंटे से बाग में घूम रहा है, ही हैज बीन वॉकिंग इन गार्डन फॉर 1 hour। 2. आप 2 बजे से मुझे पत्र लिख रही हो, यू हैव बीन राइटिंग लेटर टू मी सिंस 2 o'clock। नेगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों से भूतकाल में किसी कार्य का न होना पाया जाए, जैसे 1. वह 1 घंटे से बाग में नहीं घूम रहा है। 2. आप 2 बजे से मुझे पत्र नहीं लिख रही हो। रूल्स ऑफ मेकिंग नेगेटिव सेंटेंसेस। सब जोड़ हैज, हैव प्लस नॉट जोड़ बीन प्लस वर्ब इन, जोड़ ऑब्जेक्ट जोड़ सिंस, फॉर जोड़ टाइम। एग्जाम्पल। 1. वह 1 घंटे से बाग में नहीं घूम रहा है, ही हैज नॉट बीन वॉकिंग इन गार्डन फॉर 1 hour। 2. आप 2 बजे से मुझे पत्र नहीं लिख रही हो, यू हैव नॉट बीन राइटिंग लेटर टू मी सिंस 2 o'clock। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाए, इस प्रकार के वाक्य इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को 2 प्रकार होते हैं। 1. जिन वाक्यों में प्रश्न शुरू में पूछा जाए। 2. जिन वाक्यों में प्रश्न बीच में पूछा जाए। इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 1. जिन वाक्यों में प्रश्न शुरू में पूछा जाए। हैज, हैव जोड़ सब जोड़ बीन प्लस वर्ब इन, जोड़ ऑब्जेक्ट जोड़ सिंस, फॉर जोड़ टाइम। जैसे 1. क्या वह 1 घंटे से बाग में घूम रहा है, हैज ही बीन वॉकिंग इन गार्डन फॉर 1 hour। 2. क्या आप 2 बजे से मुझे पत्र लिख रही हो, हैव यू बीन राइटिंग लेटर टू मी सिंस 2 o'clock। इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 2. जिन वाक्यों में प्रश्न बीच में पूछा जाए। हैज, हैव जोड़ सब जोड़ बीन प्लस वर्ब इन, जोड़ ऑब्जेक्ट जोड़ सिंस, फॉर जोड़ टाइम। जैसे 1. वह 1 घंटे से बाग में क्यों नहीं घूम रहा है, व्हाई हैज ही बीन वॉकिंग इन गार्डन फॉर 1 hour। 2. आप 2 बजे से मुझे पत्र क्यों नहीं लिख रही हो, व्हाई यू बीन राइटिंग लेटर टू मी सिंस 2 o'clock। इंटरोगेटिव जोड़ नेगेटिव। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए और साथ में नहीं का प्रयोग भी किया जाए तो वे वाक्य सकारात्मक जोड़ नकारात्मक दोनों ही होते हैं। जिस प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंस के 2 प्रकार होता है, उसी प्रकार इन वाक्यों के भी 2 प्रकार होते हैं। इंटरोगेटिव जोड़ नेगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 1. हैज, हैव जोड़ सब जोड़ नॉट जोड़ बीन प्लस वर्ब इन, जोड़ ऑब्जेक्ट जोड़ सिंस, फॉर जोड़ टाइम। जैसे 1. क्या वह 1 घंटे से बाग में नहीं घूम रहा है, हैज ही नॉट बीन वॉकिंग इन गार्डन फॉर 1 hour। 2. क्या आप 2 बजे से मुझे पत्र नहीं लिख रही हो, हैव यू नॉट बीन राइटिंग लेटर टू मी सिंस 2 o'clock। इंटरोगेटिव जोड़ नेगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 2. हैज, हैव जोड़ सब जोड़ नॉट जोड़ बीन प्लस वर्ब इन, जोड़ ऑब्जेक्ट जोड़ सिंस, फॉर जोड़ टाइम। जैसे 1. वह 1 घंटे से बाग में क्यों नहीं घूम रहा है, व्हाई ही हैज नॉट बीन वॉकिंग इन गार्डन फॉर 1 hour। 2. आप 2 बजे से मुझे पत्र क्यों नहीं लिख रही हो, व्हाई यू हैव नॉट बीन राइटिंग लेटर टू मी सिंस 2 o'clock। तो आपने देखा किस प्रकार हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको बस उनके रूल्स अच्छी तरह से याद करने होंगे, और जैसा कि आपने देखा यह सारे रूल्स एक दूसरे से ही जुड़े होते हैं, तो इनको याद करना भी बहुत आसान है।